हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको फुल फ्लेयर अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो कितना ज्यादा फ्लेयर आया है अम्ब्रेला प्लाजो में। अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए हमने ये 4.5 मीटर का सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक की विड्थ 50 इंच की है, मतलब चौड़ाई में ये फैब्रिक 50 इंच का है। इस तरह का ज्यादा अर्ज वाला फैब्रिक में हमें ज्वाइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप भी इसी तरह की ज्यादा विड्थ वाला फैब्रिक लें। और ये हमने अस्तर लिया है 3.5 मीटर का। इसमें हमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा अर्ज वाला कपड़ा नहीं है। अस्तर की चौड़ाई 45 इंच तक की है। तो पहले हम मेन फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे अम्ब्रेला प्लाजो की। तो अब फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, मतलब हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड्स करके रखना है। इस तरह से 4 फोल्ड्स करके बराबर से फैब्रिक को सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने फैब्रिक की चारों लेयर को पिन से अटैच कर लिया है। इससे मार्किंग करते टाइम फैब्रिक हिलेगा नहीं। अब ये जो फैब्रिक की फोल्डेड साइड वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर से हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। तो इसके लिए हमें वेस्ट की कितनी मार्किंग करना है वो हम पहले निकालेंगे। तो हमारी टोटल वेस्ट 28 इंच की है। 28 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड्स में रखा है। तो 28 इंच को 4 से डिवाइड करने पे 7 इंच आ रहा है। अब हम 7 इंच में लूजिंग ऐड करेंगे इलास्टिक के लिए। तो इसमें हम 4 इंच की लूजिंग ऐड कर रहे हैं। आप चाहो तो 3 इंच या 3.5 इंच की भी लूजिंग दे सकते हो। तो 7 इंच में 4 इंच प्लस करने पे 11 इंच आ रहा है। तो 11 इंच हमारी फाइनल वेस्ट निकल गई है। इसी तरह से आपको अपनी वेस्ट निकाल लेना है। पहले आपकी जितनी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और फिर डिवाइड करने पे जितना भी आएगा उसमें 3 इंच या 4 इंच की लूजिंग ऐड कर लेना है। तो अब हम 11 इंच को ध्यान में रखते हुए मेन फैब्रिक पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। ये कॉर्नर से हमें पूरे राउंड में लेते हुए वेस्ट की मार्किंग करना है। तो हम डायरेक्ट 11 इंच की मार्किंग नहीं करेंगे, 11 इंच का हाफ लेंगे। 11 इंच का हाफ हमें 5.5 इंच मिलेगा। तो ये कॉर्नर से हम पूरे राउंड में लेते हुए 5.5 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह बराबर कॉर्नर से 5.5 इंच की मार्किंग करते जाना है। तो यहाँ पे हमने पूरे सर्कल में 5.5 इंच की मार्किंग कर ली है। तो ये पूरा सर्कल मेजर करने पे 11 इंच आ रहा है। अब ये सर्कल के नीचे से लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो प्लाजो की रेडी लेंथ हमें 36 इंच की चाहिए। तो 36 इंच में से बेल्ट का 1 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि बेल्ट में हम 1 इंच की चौड़ी इलास्टिक अटैच करेंगे। 1 इंच माइनस करने पे हमारा 35 इंच बचेगा। अब हमें 35 इंच में 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच हम स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर रहे हैं। हाफ इंच हमारा बेल्ट ज्वाइनिंग में जाएगा और हाफ इंच प्लाजो के नीचे साइड से फोल्ड करने में जाएगा। तो ये वेस्ट के सर्कल से लेते हुए हम लेंथ की मार्किंग करते जाएंगे 36 इंच पर। इस तरह से हमें बराबर से वेस्ट लाइन पे इंच टेप को रखना है और 36 इंच पे मार्क करते जाना है। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड में लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब हम ये लेंथ की मार्किंग और वेस्ट की मार्किंग को कट कर लेंगे। तो हमने लेंथ और वेस्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें क्रोच एरिया की मार्किंग करना है। तो क्रोच एरिया निकालने के लिए हमें हिप की मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। हिप हमारा 36 इंच है, तो 36 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे 9 इंच आएगा। अब 9 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच प्लस करने पे 11 इंच मिलेगा। तो वेस्ट लाइन के स्ट्रेट में हम 11 इंच की मार्किंग करेंगे। जहाँ पे फैब्रिक के चारों लेयर ओपन है वहां पे हमें क्रोच एरिया की मार्किंग करना है। फोल्डेड साइड पे मार्किंग नहीं करेंगे। अभी मार्किंग पर हमें क्रोच का कर्व शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अभी मार्किंग को ऊपर वेस्ट वाली लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है और अब क्रोच का कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें हल्का राउंड में लेते हुए शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से क्रोच एरिया की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। कट करने के बाद पूरी वेस्ट लाइन को हम पिन से अटैच कर लेंगे क्योंकि ये मार्किंग को हमें अभी अस्तर में ट्रेस करना है। तो चारों साइड से हमने पिन से अटैच कर लिया है और इस तरह से मेन फैब्रिक पर प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और अस्तर पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमने अस्तर लिया है। अस्तर को पहले हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह से हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके सेट कर लिया है। ये अस्तर की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। अब हमें ये फोल्डेड साइड का सामने वाला कॉर्नर लेना है
और ये कॉर्नर को फोल्ड करते हुए ओरिप शेप बनाएंगे। इस तरह से क्रॉस में सेट कर लेंगे फैब्रिक को। तो अस्तर हमने बराबर से सेट कर लिया है। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे जिसमें हमने प्लाजो की कटिंग की है। तो अब हमें प्लाजो की वेस्ट लाइन और क्रॉच एरिया को ये कॉर्नर से मिलाते हुए रखना है। प्लाजो की ओपन साइड और अस्तर की ओपन साइड को हमें मिलाते हुए रखना है। और अब जहां भी हमारी वेस्ट लाइन आएगी अस्तर पर, वहां पे हम मार्क कर लेंगे। और इसी तरह से क्रॉच एरिया की भी मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से एज इट इज मार्किंग करके मार्किंग पर कट कर लेंगे। और प्लाजो को नीचे साइड से भी हमें अच्छे से सेट कर लेना है। तो बराबर से हमने प्लाजो को सेट कर लिया है। अब हम अस्तर पर मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद नीचे साइड से लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। जहां तक हमारा प्लाजो आ रहा है वहां पे हमें मार्किंग कर लेना है। तो हमने मार्किंग कर ली है। अब हम प्लाजो को हटा लेंगे। अब अस्तर में जो वेस्ट लाइन है वहां से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, क्योंकि मैन फैब्रिक से जो हमने लेंथ की मार्किंग की है वो परफेक्ट नहीं आएगी। यहाँ भी हम 36 इंच पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। वेस्ट लाइन से इंच टेप को घुमाते हुए मार्किंग करते जाएंगे। अब लेंथ की मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। और अस्तर की हमारे ऊपर साइड के 2 लेयर में जॉइंट आएगा। तो नीचे साइड से कटा हुआ अस्तर हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, उससे हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो लेंथ की हमने कटिंग कर ली है। अब क्रोच एरिया साइड से हमारी एक लेयर फोल्ड है, तो उसे हम कट करके ओपन कर लेंगे। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर बचा है इससे हम जॉइंट लगाएंगे। तो अस्तर को यहाँ से हमने स्ट्रेट में कट कर लिया है। और ये डबल अस्तर रखा है क्योंकि हमें 2 लेयर में जॉइंट लगाना है। अब अस्तर के ऊपर हम प्लाजो को रखेंगे। इस तरह से हमें प्लाजो को अस्तर के ऊपर बराबर सेट करते हुए रख लेना है। जो हमारे जॉइंट की स्ट्रेट लाइन है प्लाजो की, वो हमारी अस्तर से मिलनी चाहिए। अब यहाँ से हम एज इट इज कटिंग कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा अस्तर लेते हुए। तो जॉइंट हमने कट कर लिया है। अभी जॉइंट के दोनों अस्तर को अलग कर लेंगे। अब हम पहले एक जॉइंट को पिन से अटैच करेंगे। इस तरह से हमें दोनों की स्ट्रेट लाइन को मिलाते हुए रखना है और पिन से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पिन से अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरा जॉइंट भी दूसरी लेयर में अटैच करेंगे। तो दोनों लेयर में हमने जॉइंट अटैच कर लिया है। अब हम ये जॉइंट में स्टिच लगा लेंगे। तो प्लाजो के हमारे 2 पार्ट हैं, एक पार्ट को हम हटा लेंगे, पहले एक पार्ट में स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ½ इंच के गैप पर स्टिच लगा के जॉइंट को अटैच कर लेंगे। इस तरह से जॉइंट में हमने स्टिच लगा लिया है। अब ये जॉइंट का जो स्टिचिंग मार्जिन है इसे हमें इस तरह से ओपन करके प्रेस कर लेना है। इससे हमारा जॉइंट फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रेस से सेट कर लिया है। तो सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी जॉइंट को अटैच कर लिया है। तो अब हम प्लाजो की लेंथ साइड से बराबर से कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने दोनों लेयर को बराबर से पिन से सेट कर लिया है। और इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। डबल फोल्ड करके हम फाइनल लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमने मेन फैब्रिक पर 36 इंच की लेंथ की मार्किंग की थी, तो अस्तर को हमें 1 इंच छोटा रखना है। तो यहाँ पे हम 35 इंच की लेंथ की मार्किंग करेंगे। ये हमारी फाइनल लेंथ की मार्किंग रहेगी। तो इस तरह से हमने वेस्ट लाइन से इंच टेप को रख के लेंथ की मार्किंग कर ली है। अभी मार्किंग पर एज इट इज कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फैब्रिक को सेट करके कटिंग करने से हमारी अम्ब्रेला की लेंथ छोटी बड़ी भी नहीं होती है और बिल्कुल बराबर एक जैसी लेंथ आती है पूरे राउंड में। तो अस्तर की लेंथ का हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसी तरह से हम मैन फैब्रिक के प्लाजो की लेंथ की कटिंग करेंगे। तो इसे भी हमने दोनों पार्ट को पिन से अटैच करके डबल फोल्ड करके सेट कर लिया है। अब वेस्ट साइड से हम 36 इंच की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल स्ट्रेट में लेते हुए लेंथ की मार्किंग कर ली है। तो इतना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है, ये हमारी लेंथ में ऊपर नीचे होता है। तो इस तरह से हमारे बिल्कुल बराबर से लेंथ की कटिंग हो गई है। और आप चाहो तो प्लाजो को वॉल पे अटैच करके भी लेंथ की कटिंग कर सकते हो, उससे भी हमारी परफेक्ट लेंथ कटिंग होती है। अब हम मैन फैब्रिक और अस्तर के दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे और अस्तर के ऊपर मैन फैब्रिक को सेट करते हुए रखेंगे। और यहाँ पे हमें अस्तर और मैन फैब्रिक की वेस्ट लाइन और क्रॉच एरिया को पिन से अटैच कर लेना है। तो हमने अस्तर और मैन फैब्रिक के दोनों पार्ट्स को बराबर से पिन से अटैच कर लिया है। अभी वेस्ट लाइन और क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम ½ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे।
तो इस तरह से स्टिच लगा के हमने अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लिया है और सेम हमने दूसरे पार्ट में भी क्रॉच एरिया साइड से और वेस्ट साइड से स्टिच लगा लिए। अब ये दोनों पार्ट्स को हम सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और एक साइड के क्रॉच एरिया को मिलाते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक साइड के क्रॉच एरिया को मिलाते हुए स्टिच लगा लिए। अब हम इस तरह से प्लाजो को ओपन करेंगे और पहले हम ये पूरे वेस्ट में वेस्ट पट्टी अटैच करेंगे। उसके बाद हम दूसरे साइड का क्रॉच एरिया को ज्वाइन करेंगे। तो अस्तर और मैन फैब्रिक से हमने ये वेस्ट पट्टी रेडी की है। ये वेस्ट पट्टी की डबल फोल्ड में चौड़ाई 2 इंच की है क्योंकि 1 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो वेस्ट पट्टी को हम इस तरह से ओपन करके पूरी वेस्ट में मिलाते हुए रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे वेस्ट राउंड में पट्टी को अटैच कर लिया है। तो वेस्ट पट्टी में हमने एक साइड से स्टिच लगाई है। अब हमें अंदर साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच लगाना है। तो वेस्ट पट्टी को हम बाद में अंदर साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। पहले हम ये दोनों साइड के क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे। इस तरह से हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और दोनों क्रॉच एरिया को मिलाते हुए स्टिच लगाएंगे। तो हमने बराबर से दोनों क्रॉच एरिया को स्टिच कर लिया है। अब हम वेस्ट पट्टी को अंदर साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हम 1/2 इंच के गैप पर अंदर साइड में फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से वेस्ट पट्टी को हमने बराबर से डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लिए और यहाँ सेंटर पे हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए। तो अब हम यहाँ पे इलास्टिक अटैच करेंगे। तो जितनी हमारी वेस्ट रहती है उसमें हमें 2 इंच माइनस करके इलास्टिक लेना है। हमारी 26 इंच की वेस्ट थी तो उसमें हमने 2 इंच माइनस करके 24 इंच की इलास्टिक ली है। अब हम इलास्टिक में पिन से अटैच करके इंसर्ट करेंगे। इस तरह से हम फैब्रिक को खींचते हुए इलास्टिक डालते जाएंगे। तो इलास्टिक को हमने इंसर्ट कर लिया है। अभी दोनों इलास्टिक को बराबर से पकड़ते हुए 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2-3 बार स्टिच लगा लिए। अब वेस्ट को हम इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक को अंदर कर लेंगे। इससे हमारी इलास्टिक में चारों साइड से बराबर से गैदर्स आएंगी। तो चारों साइड से बराबर इलास्टिक आ गई है। अभी वेस्ट लाइन को हमें पैक कर लेना है। तो बेल्ट हमारा अटैच हो गया है। अब हमें मैन फिटिंग लगाना है। तो हम सेंटर से स्टिच लगाएंगे। दोनों क्रोच एरिया को बराबर से सेट करके रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाएंगे। और मैन फैब्रिक और अस्तर को साथ में रखना है स्टिच लगाते टाइम। मैन फैब्रिक और अस्तर को हमें थोड़ा आगे तक ही साथ में स्टिच करना है। इसके बाद हम मैन फैब्रिक को अंदर साइड में कर देंगे और अब अस्तर में स्टिच लगाएंगे। मैन फैब्रिक को हमने अंदर साइड में कर दिया है। अब सिर्फ अस्तर में स्टिच लगा रहे हैं। तो अस्तर में हमने स्टिच लगा लिए। अब हम मैन फैब्रिक में स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों की साइड को बराबर से पकड़ेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो मैन फैब्रिक में भी हमने स्टिच लगा लिए। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड से स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने सेंटर के थोड़े आगे तक मैन फैब्रिक और अस्तर को अटैच किया है। अब हम पहले मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड को बराबर से पकड़ेंगे और स्टिच लगाएंगे। पहले हम मैन फैब्रिक में स्टिच लगाएंगे तो ये इजी रहेगा हमारे लिए। इस तरह से हमें दोनों को बराबर से पकड़ के स्टिच लगा लेना है 1/2 इंच के गैप पर। अब हम अस्तर में स्टिच लगाएंगे। इस तरह से मैन फैब्रिक को हमें अंदर साइड में कर देना है और सिर्फ अस्तर में स्टिच लगाएंगे। दोनों साइड से हमने बिल्कुल बराबर से स्टिच लगा लिए और प्लाजो के नीचे साइड से हमने अस्तर और मैन फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच लगा लिए। तो इस तरह से हमारा अम्ब्रेला प्लाजो बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज्यादा फ्लेयर आया है। और ये सूट की अपर पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग में अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज आपको ये अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।